बाज़ार से भी कई गुना मज़ेदार ये चाट आप घर पे बनाएं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैकरोनी के लिए पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसमें डालेंगे, बॉयल आ चुका है, 1 टेबलस्पून ऑयल का। इससे हमारी मैकरोनी जो है वो आपस में जुड़ेगी नहीं। और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे नमक। 1 से 2 बार इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें मैकरोनी डाल देंगे। मैंने एल्बो शेप में ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। बस अब हम इसको बॉयल आने देंगे, और हमने इसको इतना कुक करना है कि ये 80% तक कुक हो जाए। आपने इसको फुल डन नहीं करना, वरना जब हम इसको मिक्स करेंगे फ्रूट चाट में तो फिर ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा। इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखें। चलें जी, अब मैकरोनी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं कि ये 80% तक कुक हुई है या नहीं। ये देखें, बस देख रहे हैं, बिल्कुल हमने इसको हलवा नहीं करना, बस इस तरह से हो गई है, ये 80% कुक हो गई है। तो अब हम इसको चूल्हे को बंद करेंगे और इसको फ़ौरन से निकाल के और ऊपर से ठंडा पानी डाल दें। चलिए जी, अब अपनी क्रीम चाट को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है व्हिपिंग क्रीम, और ये तकरीबन मेरे पास 1 कप है। क्रीम आपकी जो है ये बिल्कुल चिल होनी चाहिए, बल्कि बहुत ठंडी होनी चाहिए। तो अब हम इसको करेंगे बीट। ये लें जी, हमारी क्रीम जो है ये बीट हो गई है। इसे हमने स्टिफ पीक्स की तरफ नहीं लेके जाना, हमने सिर्फ इसको बीट करना है, इतनी कि ये अपने साइज़ में डबल हो जाए। ठीक है, अब इसमें डालेंगे आधा पैकेट डेयरी क्रीम का, जो 200 ml वाला होता है ना, वो हाफ़ डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे मायो हाफ़ कप। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बो जो है ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें आपने दूध वगैरह या पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना। ये हाफ़ कप डालेंगे हम। अच्छा, और इनको बीट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने, अगर तो आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है ये मीठी नहीं है, तो फिर आपने इसमें चीनी डाल लेनी है, तकरीबन 3 टेबलस्पून। मेरी क्योंकि स्वीटन है यानी कि मीठी है, तो मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो अब हम इसको भी दोबारा से 2 से 3 मिनट बीट कर लेंगे। मेरी क्रीम क्योंकि ठंडी थी, तो इसलिए मुझे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगा इसको सेट करने में। तो आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा व्हिप करें, इसको ज़्यादा हम बीट करेंगे तो फिर भी व्हिपिंग क्रीम जो है हमारी फट जाएगी। अच्छा जी, तो सारी साइडों से क्रीम को इकट्ठा कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी क्रीम जो है ये बीट हो चुकी है। और अब हम इसमें चीज़ें डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सेब, ताकि इसका कलर जो है ये चेंज ना हो। फिर हम इसमें डालेंगे मैकरोनी जो हमने बॉईल की थी, और ये देखिए जी, ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल भी मैश नहीं होनी चाहिए। ये डाल देंगे। पहले हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अनार, जो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और मैं इसमें डालूँगी अखरोट। ये मैंने 2 से 3 खजूरें ले लिए हैं, इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया। ये डाल देंगे। ये इफ्तारी में आपको फुल एनर्जी देगा। जो सारा दिन की हमें थकन हुई होती है, इंशाल्लाह आप बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे ये खा के। और हम इसमें डालेंगे बादाम। बहुत ही हेल्दी सी ये चाट बनती है, बहुत ही मज़े की। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बच्चों को खुश करने के लिए हम इसमें डालेंगे चॉकलेट चिप। इसके टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। अगर आपको नहीं पसंद इसका टेस्ट तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। ये देखिए मैं सा डाल रही हूँ, बस बिल्कुल थोड़ा सा। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखने में इतनी मज़े की लग रही है, इंशाल्लाह आपको खाकर भी बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट कॉकटेल। ये मैंने हाफ़ टीन ले लिया, ये डाल देंगे।
और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बस सर्व करने से पहले लास्ट में हम इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे, ताकि हमारे मेहमानों को पता तो चले कि उनके लिए बहुत ही स्पेशल डिश बनाई गई है और बहुत मेहनत की गई है। बस ये इस तरह से हमने इस पर डाल देना। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी क्रीम चाट हो चुकी है रेडी। बहुत ही डिफरेंट तरीके से लेकिन बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।